सुबह के 4 बज रहे थे। शरद ऋतु का आगमन हो चुका था और वातावरण में हर्ष श्रृंगार और रात रानी की खुशबू इस कदर फैली हुई थी, मानो कि कोई देवता जो हैं वो अपनी खुशी को इजहार कर रहे हैं और सारी कायनात एक अजीब सी खुशबू से सुरभित हो रही थी। और उसी खुशबू के आलम में नीलेश भी अपने बिस्तर पे गहन निद्रा में सोया हुआ था। तभी अचानक वो सपना देखता है या कुछ ऐसा हकीकत है, उसे समझ नहीं आती। अचानक लगता है कि कोई नीली आँखों वाली महिला, नीली आँखों वाली लड़की उसके बिस्तर के किनारे खड़ी है और अपने उसके बाल खुले हुए थे। उसके चेहरे पे गजब सी मासूमियत थी और उसकी आँखों में प्यार तथा समर्पण का भाव था। नीलेश सोचता है कि पता नहीं कौन है, सपना देख रहा हूँ या हकीकत है। नीलेश उस मदहोशी वाले आलम में मदमस्त होकर सो रहा था। तभी एक आवाज़ खनकती है, नीलेश उठिए, नीलेश उठिए, सुबह हो चुकी है, बहुत आलसी हो गए आप भूल गए क्या शरद ऋतु को हम लोग कितना एंजॉय करते थे। माँ की आगमनी की जो खुशबू होती है हर श्रृंगार के फूलों में, डालिया के फूलों में, जो स्थल कमल के फूलों में, हम उसके सुगंध से वंचित नहीं रह पाते थे। नीलेश उठिए उठिए, इतनी सुहानी सुबह है, बहुत आलसी हो गए, बहुत अधिक आलसी हो गए। जब से मैं यहाँ से गई हूँ आप में आलसपना आ गया है। चलिए उठिए नीलेश, उठिए, देखिए प्रकृति के सौंदर्य को। नीलेश उठिए प्रिय, उठिए। नीलेश चौंक पड़ता है, अरे ये किसकी आवाज़ है? पर वो जानी पहचानी आवाज़ लग रही थी और वो उसे लगता है अरे वो तो स्वप्न देख रहा है, पर स्वप्न बहुत सुंदर था। नीलेश आंखें बंद कर कर उसकी खिड़की से जो रात रानी की और हरश्रृंगार की जो खुशबू आ रही थी उसको अपने मन, अपने मस्तिष्क पे, अपने जेहन में समा लेना चाहता था और उसे अपने इस प्रकृति और उसके बीच के प्रेम में वो अपने और प्रकृति के बीच में किसी को भी सम्मिलित नहीं करना चाहता था। वो मदहोश होकर सोया था। तभी फिर लड़की जो है उसे उठाती है, नीलेश उठिए, बाहर देखिए, देखिए हथिया नक्षत्र चढ़ गया है और कल से कलश स्थापना होगा। आप उठिए नीलेश, उठिए। ऐसे तो आप नहीं थे, जब मैं जगाती थी तो आप जाग जाते थे, क्यों आज क्यों नहीं जाग रहे हैं? चलिए ना नीलेश, चलिए हम लोग बाहर घूम के आते हैं, चलिए ना देखते हैं, हर श्रृंगार की खुशबू को महसूस करते हैं। चलिए ना नीलेश, आज ढालू तरफ हम लोग जाते हैं। नीलेश आंखें बंद कर कर उस औरत की आवाज़ को सुन रहा था पर आंखें नहीं खो रहा था। तभी वो जो नीले नीले आँखों वाली, खुले बालों वाली जो मासूम सी लड़की थी, जिसके माथे पे सिंदूर था लगा हुआ, उसकी लालिमा, उसके सिंदूर की लालिमा उसके चेहरे को दमका रही थी। तब वो लड़की कहती है, नीलेश जी उठिए महाशय, आप आलसी हो गए हैं। जब से मैं यहाँ से गई हूँ देख रही हूँ आप आलसी हो गए हैं। नीलेश चौंक पड़ता है, मुझे कौन उठा रहा है? अरे ये स्वप्न है। पर नीलेश उठता है, उठ के आंखें मलते हुए बालकनी में जाता है। सच आसमान पे काले बादल छाए हुए थे और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। भादो मास चला गया था। आसीन का पितृपक्ष भी खत्म हो रहा था और मातृपक्ष आने का था। कल ही तो कलश स्थापना है। अरे आज तो महल्या है, मैं कैसे भूल गया। अरे अचानक नीलेश अपने मन में कहता, अरे मैं तो इस महल्या में कितना मस्ती करता था। और वो बाहर बालकनी में आकर प्रकृति के अप्रतिम सौंदर्य को निहार रहा था और निहारते निहारते वो सोच रहा था कि कौन मुझे उठाया है भाई। मैं तो अकेला रहता हूँ, मम्मी पापा भी बाहर गए हुए हैं, आखिर मुझे कौन उठाया? और मेरी शादी कहाँ हुई है भाई? मैं तो अभी कुंवारा हूँ, आखिर कौन सपने में मेरी पत्नी बन कर आया? अरे यार,
चलो सपने में ही सही कोई पत्नी बनकर तो आई, और हंसने लगता है। तभी एक पीछे से आवाज़ गूंजती है, मैं हकीकत की पत्नी हूँ तुम्हारी। नीलेश चौंक पड़ता है और हल्की सी सूरज की रोशनी निकल पड़ती है और वो आंखें मलता हुआ अपने रूम में आता है, फिर सो जाता है क्योंकि आज इतवार था। मेरी इस कहानी का नाम है, जिसे मैंने लिखा है, नीली आंखों वाली लड़की। मेरी इस कहानी को आप सभी से अनुरोध है कि मेरी इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे बताएं कि मैं इसका अगला अंक आप सभी को प्रेषित कर सकूं। जय हिंद, जय भारत।